हेलो दोस्तों, मैं निष्कर्ष स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूट्स पर। आज मैं आपको बताता हूं परसेंटेज के बारे में। आपको दिख रहा होगा, आज मैं आपके लिए परसेंटेज की क्लास लेके आया हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम में। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, एसएससी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जितने भी वनडे एग्ज़ाम है उसमें परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो सीरीज़ मेरी चल रही है मैथ की, इसमें मैं चैप्टर वाइज लेके, अभी आपका एवरेज खत्म हुआ है, अब मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिक टू एडवांस लेवल, यानी कि मैं आपको हर क्लास में पूरा बेसिक से स्टार्ट करवा के और जितने भी क्वेश्चन एडवांस लेवल तक अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आगे आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा। और आपको पता होगा परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसकी सहायता से हम SI CI हो गया, DI हो गया, मतलब हर एक चैप्टर में आप परसेंटेज लगा के या परसेंटेज की जो वैल्यू होती है उनका यूज़ हमें करना ही पड़ता है। तो आइए देखते हैं हम परसेंटेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आइए बात करते हैं परसेंटेज की। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे। परसेंटेज, तो यहाँ पे सपोज करो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, परसेंटेज को आपको पता होगा, परसेंटेज को हम 1/100 लिखते हैं। ठीक है, सपोज करो किसी क्वेश्चन में उसने पूछा है एग्जामिनर ने कि 20% को फ्रैक्शन में डिवाइड करके बताओ या फ्रैक्शन में निकाल के बताओ कितना होगा। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20 इंटू 1/100। ठीक है, 20 से 100 में डिवाइड करेंगे 5 आया, तो इसका जो आंसर है यानी कि 1/5, यानी कि 20% की जो वैल्यू होती है वो 1/5 के बराबर होती है। ऐसे ही अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा है 1/10, तो ठीक है, आपसे पूछा गया यह कितने परसेंट के बराबर है। अगर फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 10 से हम इसे काटेंगे तो ये हो गया 10% के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि अगर आपको, आइए हम बताते हैं, जैसे अगर परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई बाई 1/100 करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये बात होगी सम। ठीक है, और अगर आपको फ्रैक्शन से, सपोज करो उसने दिया है कि अभी जैसे मैंने बताया था 1/10 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये 10% निकल के आया। अगर फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बस ये 2 चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो उन क्वेश्चंस में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन या जो भी फॉर्मूला यूज़ होगा वो मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूँगा। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि 500 का 50% 2500 का कितना होगा, यानी कि उसने ये पूछा है जो 500 का 50% है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 500 का, यानी कि 500 का मतलब होता है, बोर्ड मास रूल में आपने पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई 50%। अब उसने 50% बोला तो परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 1/100, यानी 100 से इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इजकल टू 2500 का हमें पता नहीं कितना है। ठीक है, 2500 का सपोज करो हमने मान लिया x%। ठीक है, x/100, तो 100 से 100 खत्म हो गया, 500 से ये 5 बार गया और ये 5 से 10 बार गया, यानी कि जो x निकल के आया वो 10% के बराबर निकल के आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। मतलब जो 500 का 50% है वो 2500 का 10% है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर या अपना जवाब पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है उसने, इनमें से कौन सी संख्या, हमें पता नहीं है संख्या, यानी तो संख्या हमने मान ली x। ठीक है, 80 से 40% कम है, यानी कि जो संख्या है वो 80 से 40% कम पूछा है। तो सबसे पहले जो 40% कम है तो संख्या जो होगी वो 60% होगी, यानी कि जो 80 का 60% है, 60% का मतलब 80 इंटू 60 बटा 100, परसेंटेज हटाएंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 48। ठीक है, तो जो संख्या 48 है ना वो 80 से
40% कम है, यानी कि जो 48 है वो 80 का 60% निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी समस्या है या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। जो इसमें उसने साधारण से बोल रखा था, एक संख्या है, कौन सी संख्या है, मतलब 80 से 40% कम है, तो वो संख्या मतलब 40% कम है तो वो 60% होगी। तो 80 का 60% हमने निकाला कितना, 48। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 48। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो बोल रहा है कि कोई संख्या है, ठीक है, हमने मान लिया संख्या x, ठीक है, उसके 60% को x इंटू 60% का मतलब अपॉन 100, ठीक है, को 36 में जोड़ा जाए। अगर 36 में जोड़ा जाए, 36 में जोड़ दिया तो ये वही संख्या बन जाएगी, यानी कि x निकल के हमारे सामने आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 से 3, 20 से 3 और ये 5, तो ये हो गया 180 प्लस 5, हम एलसीएम लेंगे तो 36 इंटू 5 180 प्लस ये हो जाएगा 3x अपॉन में 5 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5x इस साइड आएगा तो 180 इज इक्वल टू 5x माइनस के 3x। ठीक है, 3x इस साइड जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो ऑप्शन जो संख्या है वो 90। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। वो बोल रहा था कि जो नंबर है उसका 60%, ठीक है, 36 में जोड़ा जाए तो अगर ये नंबर हमारा 90 निकल के आया, अगर आपको आंसर चेक करना है तो 90 का 60% यानी कि कितना हुआ, 90 इंटू 60 अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, 54 निकल के आया। अब वो क्या बोल रहा, एडेड टू 36, इसमें अगर हम 36 ऐड करेंगे तो वही संख्या आनी चाहिए, यानी कि 90 आना चाहिए, तो ये हो गया 90 आ रहा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो 90 है वो बिल्कुल सही निकल के आया। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी संख्या के, ये वही क्वेश्चन आ गया, ये तो मैं करवा चुका हूं आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, ठीक है, एक संख्या है, हमने मान ली x, ठीक है, उसके आधे का बटे 2, संख्या का आधा बटा 2, ठीक है, का 1/4 यानी कि का मतलब इंटू 1/4 इंटू 1/4 कितना है, 25 है। तो उसने पूछा उस संख्या का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे, तो संख्या निकालने के लिए x अपॉन 8 हो गया और ये हो गया 25। ठीक है, तो संख्या हमारी कितनी निकल के आई, 25 इंटू 8 200। अब उसने क्या पूछा है, ये जो संख्या निकल के आई इसका 20%, तो 200 का 20% निकालना है हमें, तो 200 इंटू 20 अपॉन 100, 100 से डिवाइड करेंगे, ये 2 बार जाएगा, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है 40 निकल के हमारे सामने आ जाएगा। यानी कि जो संख्या निकली, सबसे पहले उसने क्या बोला था, इफ 1/4 ऑफ हाफ ऑफ ए नंबर, हमने नंबर मान लिया x हो गया, ठीक है, इसका हाफ बाई 2 का 1/4 यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1/4 का कितना है, 25 है। ठीक है, तो 25 हो गया, ऐसे हम सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 200 हुआ। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, इस संख्या का जो 20% उसने हमसे पूछा है, तो 200 का 20% कितना हुआ, 40। ठीक है, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैं देख के आपके सामने लाता हूं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या उस तरीके के कोई भी क्वेश्चन जो हो सकता है आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाए, तो वो मैं आपके सामने धीरे धीरे एक एक करके लाता रहूँगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि अनुपात 1/8, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपको फ्रैक्शन दे रखा हो उससे अगर प्रतिशत पूछे तो ये फ्रैक्शन है 1/8। अनुपात का मतलब क्या होता है, अपॉन। ठीक है, ऊपर 1 नीचे 8। इसको उसने परसेंटेज में निकालने के लिए पूछा, तो अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको 4 से 2, ये हो गया 25, यानी कि 25/2 या 12.5%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो वी आपको दिख रहा होगा 12.5, इसका मतलब है 12.5%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत, इसमें भी उसने परसेंटेज पूछा, यानी कि हमें एक फ्रैक्शन दे रखा है, 1 घंटे का पूछ रहा है, तो नीचे हम क्या लिखेंगे 1 आवर, ठीक है। और 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 1 मिनट और 12 सेकंड, ये उसने पूछा, इससे हमें परसेंटेज निकालना है। तो इसे हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले हमें इसे सेकंड्स में बदलना होगा। तो ठीक है, 1 घंटे में आपको पता होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट हुए, अब 60 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60, तो नीचे क्या हो गया 3600, ठीक है, नीचे 3600 सेकंड हो गए, ठीक। हमने ये डिवाइड का चिन्ह लगाया, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट में मैंने बताया आपको 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड ये, 12 सेकंड ये, तो ये कितना हुआ 72। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 36 से काटेंगे ये 100 और ये 2, ठीक है, और ये 2 हो गया, तो इसे और परसेंटेज में हमें निकालना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब फ्रैक्शन से अगर हम परसेंटेज में जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 खत्म हुआ, तो यानी कि 2, यानी कि 2% जो है वो 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का 2% के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया था। 250 का 46%, सीधा लिखेंगे हम 250, ठीक है, का 46%, यानी 46/100, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 हटा, ये 5 से 5, ये 2 और ये 2 से 23, ठीक है। 5 इंटू 3 करेंगे तो 5 और 1 115, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में परसेंटेज के बहुत हार्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएं, हर तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें सीधा सा ये पूछा था 250 है एक संख्या, उसका 46% हमें निकालना था, तो 250 इंटू 46/100 इसे सॉल्व कर लिया तो 115 जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एक ना एक क्वेश्चन आपके एसबीआई क्लर्क हो गए, पीओ हो गए, एक ना एक क्वेश्चन पॉपुलेशन बेस्ड जो परसेंटेज होते हैं वो आपसे जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन क्या है। एक नगर की जो जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यानी कि एक कोई शहर है उसकी जो भी पॉपुलेशन रही होगी वो हर साल 10% बढ़ रही है, ठीक है। अब यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, यानी कि अभी जो वो शहर है उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है 20,000, ठीक है। अगले वर्ष, यानी कि वो बोल रहा है कि अगले साल कितनी होगी। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा 10% बढ़ रही है, तो 10% को सबसे पहले हम वैल्यू में चेंज करेंगे, तो 10% का मतलब क्या हुआ 10/100, यानी कि 1/10। तो जो जनसंख्या थी वो 10 से कितनी हुई है 11 हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी जो 10 की वैल्यू है वो कितनी है 2000, आपको 20,000, सॉरी 20,000, वो बोल रहा है कि मतलब जो अभी जो वर्तमान जनसंख्या है शहर की वो 20,000 है, तो 10 को 20,000 तक पहुंचने में हम क्या करना होगा, हमें 2000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो क्या पूछ रहा है, अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि उसने 11 की वैल्यू पूछी है, एक की वैल्यू कितनी होगी 2000, तो 11 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 11 इंटू 2000 करेंगे तो हमारे सामने 22,000 जो है वो, मतलब अगले साल उसकी जो जनसंख्या है शहर की वो ऑप्शन नंबर बी 22,000 निकल के हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको। यहाँ पे वो बोल रहा है कि 10% बढ़ रहा है, यानी कि 10 से 11 हो रहा है। 10% का मतलब 1/10, यानी कि पहले जनसंख्या जो थी शहर की वो 10 थी, अब 11 हो रही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनसंख्या कितनी थी 20,000, तो 10 की वैल्यू 20,000, एक की वैल्यू 2000, ठीक है, और 11 की वैल्यू 22,000। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक
शहर की जो जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यानी कि 10% का मतलब 1/10, यानी कि जो जनसंख्या है वो 10 से कितनी हो रही है, 11। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, यानी 10 की वैल्यू कितनी है, 1000। ठीक है, कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी, यानी कि वो टाइम पूछ रहा है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी सीआई और एसआई बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये जो 1000 से वो 1331 हुई है जनसंख्या, तो ये 1331 क्या है, 1331 आपको दिख रहा होगा कि 11 का क्यूब है। ठीक है, पहले थी 11। ठीक है, अब वो टाइम पूछ रहा है कितने टाइम में 1331 होगी, यानी कि 11 का क्यूब हो गई। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये 10 का क्यूब है। तो ये जो 3 दिख रहा है ना, ये समय है, यानी कि 3 वर्ष में। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, मतलब जो जनसंख्या है उस शहर की वो 1000 से 1331 3 वर्ष में हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष में कितनी बढ़ी है, 331। आपको पता होगा कि एक वर्ष में अगर 3% बढ़ेगी, मतलब सॉरी 10% बढ़ेगी, अगले वर्ष फिर से जो होगी वो 10% का फिर 10% बढ़ेगी। ऐसे करते करते 3 साल में जो 1000 होगी वो 1331 हो जाएगी। ठीक है, 1000 से बढ़ के 1331 जो जनसंख्या है वो निकल के हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़ के, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन दे रखा है, कितनी हुई है, 22,500, यानी कि कितनी बढ़ी है जनसंख्या, 18,000 से 22,500 हुई है। तो कितनी, 18 4 22 और 5, यानी कि 22,500, 4500 हुई है। अब वो क्या पूछा, वृद्धि का प्रतिशत, उसने नॉर्मल सा परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जो पहली वाली संख्या होती है इसी से तो परसेंटेज निकाला जाता है, कि मतलब जो बढ़ी है वो 18,000 पे बढ़ी होगी, यानी कि 4500 जो संख्या बढ़ी है वो कितने पे बढ़ी है, 18,000 पे। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, 18 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे सामने 2 और 5, यानी कि 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 25 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे वो बोल रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टॉनी को न्यूनतम 40% अंक की जरूरत प्राप्त करने चाहिए, मतलब जो न्यूनतम अंक है पास होने के लिए कोई परीक्षा है वो है 40%। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 120 तो उसने उसके जो परीक्षा थी उसमें आए, वो फेल कितने से हुआ, 30 से, यानी कि 30 और आ जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि 30 हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गई 150। और वो बोल क्या रहा है, जो न्यूनतम अंक है वो 40%, यानी कि जो 40% की वैल्यू है वो 150 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा, 150/40। अब वो क्या पूछ रहा, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि पूर्णांक कितना होता है, 100%। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ से इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 0 से 1 0 खत्म हुआ, ये 2 से 2, ये 5 और ये 2 से 75, यानी कि 5 375, 75 गुणा 5 करेंगे 375, जो टोटल पूर्णांक है वो 375 का इस परीक्षा में रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें वो बोल रहा है कि कोई टॉनी है वो मतलब 40% अंक जो है परीक्षा में पास होने के लिए मतलब मैंडेटरी है, 40% से कम आएगा तो कोई भी बच्चा जो होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, उससे 120 अंक, मतलब जो टॉनी है उसे 120 अंक आए, ठीक है, और वो 30 से फेल हो गया, तो यानी 30 और अधिक आ जाते तो वो पास हो जाता। तो यानी कि 120 में हम 30 ऐड करेंगे तो 150। अब जो 150 है वो कितने, 40% की वैल्यू, क्योंकि उसने बोल रखा है कि जो 40% है वो न्यूनतम अंक है। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू हमने निकाली, 150/40। फिर अब वो पूर्णांक पूछ रहा है तो 100% पूर्णांक कितना होता है, 100%। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करके 375 जो है वो हमारे सामने निकल के आ जाएगा, यानी कि जो परीक्षा का पूर्णांक था वो 375 हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है,
यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी हर डाउट जो भी है वो आपको क्लियर करना। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 79,750 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ये फेल पास वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। किसी हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 40% छात्र पास हुए और 20% फेल हो गए, तो कितने ने परीक्षा दी, या कितने छात्र सम्मिलित हुए, या कितने छात्र मतलब अनुपस्थित थे। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 79,750 अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, उत्तीर्ण नहीं हुए यानी कि फेल हो गए। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या यानी कि टोटल पूछा गया, तो ये 79,750 आपको जो वैल्यू दिख रही है 79,750, ये किसकी वैल्यू है? ये है 45% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 25%, क्योंकि 100% कोई भी वैल्यू होती है वो 100% के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ से हम अगर 1% का मान निकालें तो कितना आएगा? 79,750/55, ठीक है। अब हमें निकालना कितने? टोटल नंबर पूछा उसमें कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि अगर हम 100% की वैल्यू यहाँ से निकालें तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया, इसे हम 11 से काटेंगे 5, इसे काटेंगे तो 7, ठीक है, और 2 7250 हो गया, ठीक है। इसे 5 से फिर हम काटेंगे तो ये हो गया 1 और 4 5 1450, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो 1,45,000, सॉरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 1,45,000, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो थे 1,45,000, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। उसने कुछ नहीं बोला, उसने केवल इस प्रश्न में बोला कि एक परीक्षा थी उसमें 45% जो स्टूडेंट्स थे वो तो पास हो गए, अब बचे कितने? 55%, तो 55% फेल हुए होंगे, लेकिन उन्होंने उस 55% की वैल्यू 79,750 क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो उन्होंने 55% जो है उसे 79,750 के बराबर किया, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली। अब हमें निकालना कितना है? 100%, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा जो उसमें सम्मिलित हुए हैं, तो 100 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया और इसे सॉल्व करके हमारा जो आंसर आया 1,45,000 हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी या डाउट है तो आप अपने सारे जवाब, जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप, या क्लासेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी जो भी है, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, और हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि आपकी हर डाउट को, समस्या को, जो भी आपको समस्या आ रही है वो जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाए। और ये जो क्वेश्चंस जो हैं इनके सारे आंसर हमारी टीम द्वारा आपको आप तक पहुंचाए जाएं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये भी फेल पास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए मैं अपनी क्लास में बस यहीं, मैं अपनी क्लास को यहीं रोकता हूँ, और ये जो क्वेश्चन है मैं यहीं से आपको अगली क्लास में स्टार्ट करूँगा। अगर आप हो सके तो अपना जवाब जो है इस क्वेश्चन का जवाब आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे की जो क्लास रहेगी वो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। और परसेंटेज हो 2 से 3 क्लासेस में आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके ऐसी क्लासेस, अरिथमेटिक की हो गई, पूरे सारे चैप्टर, प्रॉफिट लॉस हो गए, टाइम एंड वर्क हो गए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं और परीक्षाओं में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस और चैप्टर मैं आपको पढ़ाते हुए आगे चलूँगा, ठीक है। आप अगर आपको बात करें प्रैक्टिस की, एसएससी जीडी के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आगे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, ग्रुप डी हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स आपके पूछे जाने वाले हैं। और आगे आपके कुछ ही समय में सारे एग्ज़ाम्स की डेट्स आने वाली है, तो आप लोग
अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि examroots.com पे जाके लॉगिन कीजिए और वहाँ पे आपको सारे मॉक्स, जो भी मॉक्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अवेलेबल है और कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो आप जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लॉगिन कीजिए, साइन अप कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। बाकी की परसेंटेज की जो भी अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ये मैं धीरे धीरे एक एक करके आपके सामने सारे क्वेश्चंस में आपको बताता हुआ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैथ्स में आपको इस सीरीज़ के पढ़ने के बाद जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट और कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपकी समझ से बाहर हो, ठीक है। और बाकी आपको दिख रहा होगा कि जीके जीएस की हमारे वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल हो गया, उस पर जीके जीएस की क्लास हमारी स्नेहा मैम एक एक करके आपके सामने लेके आती हैं। अभी वो शायद जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पे पढ़ा रही हैं, शायद जैनिज़्म ख़त्म हो गया और हो सकता है आज उनकी क्लास हो बुद्धिज़्म पे आपके सामने देखने को मिल जाए, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और थैंक यू